हेलो दोस्तों। तो आज हमें सीखना था कि एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो हम सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स से एलिमिनेशन मेथड आज हम सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, तो जिसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता है कि कैसे हम उसका इस्तेमाल करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो जाके इससे पहले की वीडियो में जाके देख सकता है। तो एलिमिनेशन मेथड आज हम सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड तो सबसे पहले इसमें बहुत ही बेसिक चीज आपको ये जाननी होगी कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल्स में अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो एक इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि इलिमिनेशन मतलब एक वेरिएबल को आपको यहां पर इलिमिनेट करना होगा। देखिए कैसे। अब एक वेरिएबल को इलिमिनेट करने के लिए करना क्या होगा कि अगर कोफिशिएंट बराबर हैं, x का कोफिशिएंट यहां देखो 3 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, बराबर नहीं। y का कोफिशिएंट यहां 5 है और y का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां भी बराबर नहीं। तो हमें कोफिशिएंट बराबर करना होगा। अगर बराबर है तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना होगा। तो यहां पर हम कोफिशिएंट बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे दूसरी वाली इक्वेशंस को, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अगर दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, यहां पर था, यहां भी 3 हो जाएगा, और फिर हम उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर पाएंगे, x को यहां से हटा पाएंगे। या फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो ज्यादा सरल दिखे वही आपको करना है यहां पर। तो जैसे हम देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब पहली इक्वेशन से तीसरी ये जो इक्वेशन बनी है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इस इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां से करो कि ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये क्या है, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 1, और ये जो इक्वेशन बनी है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने में एक छोटा सा काम आपको यहाँ पर यह करना है कि जो भी नीचे इक्वेशन लिखी गई है, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो नीचे इसके जो कोफिशिएंट का इसका जो साइन होगा बस आपको पलट देना। जैसे यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का कर दो कि अब इसका साइन बस यहीं से साइन पलटना है। ये प्लस माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यह प्लस का हो जाएगा। अब ये जो नए साइन आपने बनाए हैं यही साइन हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस का 3x और प्लस का 3x यानी कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर जो x वेरिएबल था वो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया इसे। ठीक है, अब देखो प्लस का 3y और माइनस का 5y तो कितना आएगा, माइनस का 2y। यहाँ से देखो प्लस का 3 माइनस का 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, यहाँ से निकाल सकते हैं y बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो 2 अपॉन ये माइनस का 2 नीचे जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस का 1 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, जो इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करके बनाए हो उसमें भी रख दोगे तो भी y की वैल्यू जो रख दोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, वही वैल्यू इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर भी मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1, तो इसमें रख देते हैं। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में y की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन में y की वैल्यू -1 आई है तो -1 हमने यहाँ पर रख दी। तो आप देखो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x की वैल्यू उधर जाएगा -1 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, तो -1 यानी माइनस का 2, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे इन दोनों इक्वेशंस के, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, यही हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, कोफिशिएंट बराबर नहीं थे इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को बराबर किया। अगर कोफिशिएंट बराबर होते तब तो मल्टीप्लाई करके बराबर करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके उत्तर लाया जा सकता था।
एक और एग्जाम्पल लेंगे, हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो एक और एग्जाम्पल से हम समझाते हैं इस एलिमिनेशन मेथड को, ठीक। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन दी गई है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या बताया आपको कि एलिमिनेशन मेथड में हमें x या फिर y दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना होता है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करके वो कैंसिल हो आउट होगा। तो इस बार x का ना करके हम y का कोफिशिएंट बराबर करेंगे। अब y का कोफिशिएंट आप देखो, 4 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो किसी ऐसे मल्टीप्लिकेटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पर इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। तो 4 और 3 जब हमने देखा तो हमें तुरंत समझ में आ गया कि 12, भाई 3 के पहाड़े में 12 और 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसमें मतलब 12 लाना है। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 3 12, y का कोफिशिएंट 12 हो जाएगा और 3 चौक 12, y का कोफिशिएंट 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट मतलब y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाएगा। चलो करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8x प्लस का 4 3 12y इज इक्वल टू 4 9 36। 3 से देखो, 3 त्रिका 9x, 3 चौक 12y और 3 पचे 15। अब जो इक्वेशन निकल गया उसमें इस इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका हमने क्या बताया था कि साइन बदल जाएगा, जो भी इक्वेशन नीचे लिखी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, इसका भी साइन प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का 9x और प्लस का 8y, तो कितना आया यहाँ पर माइनस का x, माइनस का 12y प्लस का 12y, तो y कैंसिल हो गया इस बार, ठीक है। यहाँ देखो 36 में से 15 गया तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गया 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस का 21, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, x कितना आ गया माइनस का 21। अब किसी भी इक्वेशन में इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू माइनस का 21 रखोगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन में आपको हम रख के बताते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू माइनस का 21, तो 2 टाइम्स माइनस का 21 x का वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 21 2 42 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y और इधर 42 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 42 प्लस 9, 9 2 11 4 5 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 51/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 3 7 21, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू माइनस का 21 और y की वैल्यू 17। तो यही हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दी जाती है 2 इक्वेशन, उससे हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक पर कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। तो आज इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।